नमस्कार मित्रों, आज हम एक और चमत्कारिक कहानी लेकर आए हैं जो नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से एक भक्त के जीवन में घटित हुई और जिसने उसके जीवन को नई दिशा दी। बाबा के प्रेम और चमत्कारों की कहानियां बहुत ही गहरी होती है और ऐसे ही एक कहानी है जिसे हमारे जीवन का असली उद्देश्य समझने को मिलता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति राहुल की जो जीवन में भाग दौड़ में खो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ दौलत और सफलता पर था। परिवार और दोस्तों से उसका रिश्ता धीरे धीरे टूटता जा रहा था और इस वजह से वो अकेला और निराश महसूस करने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसे एक मित्र ने सलाह दी कि वह नीम करोली बाबा के आश्रम जाए और वहां कुछ दिन बिताए। हालांकि उसे आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद थोड़ी शांति मिल जाए। राहुल पहली बार नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां का शांत वातावरण और बाबा की तस्वीर देखकर उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बाबा के अनुयायियों ने उसे बताया कि बाबा सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अंदर की दुनिया में है। ये सुनकर राहुल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका मौका है कुछ नया जानने का। एक रात राहुल अपने कमरे में ध्यान कर रहा था, तभी उसे नीम करोली बाबा के दर्शन हुए। बाबा ने मुस्कुराते कहा, तू दौलत की खोज में क्यों भाग रहा है? सच्ची दौलत तो भीतर है। अपने अंदर की शांति और प्रेम को ढूंढ। बाबा की बातें सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं कैसे जानूंगा कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बाबा ने उसे समझाया, तू अपने दिल की सुन। जिनके प्रति तेरा दिल कोमल है उनकी सेवा कर, जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर। प्रेम और करुणा ही तेरा असली उद्देश्य है। बाबा की इन बातों ने राहुल को भीतर तक झकझोर दिया। अगले दिन आश्रम में रहते हुए उसने पहली बार गरीब बच्चों के लिए भोजन सेवा। उन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर राहुल को ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया। उस पल में उसे अपनी दौलत और भौतिक इच्छाओं की निरर्थकता समझ गई। उसे लगा जैसे बाबा ने उसके भीतर की करुणा और प्रेम को जगा दिया हो। इसके बाद राहुल ने सेवा और परोपकार का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसके जीवन में वो शांति और संतुष्टि लौट आई जो उसने कभी महसूस की नहीं थी। उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते भी सुधरने लगे। अब उसके पास दौलत भले ही ना थी, लेकिन सच्चे सुख और शांति का खजाना था। नीम करोली बाबा ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य प्रेम और सेवा है। दौलत और सफलता की खोज में भटकने के बजाय अगर हम दूसरों की मदद करें और सच्चे प्रेम से जीवन जिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। बाबा कहते हैं, जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है वह ईश्वर का असली भक्त है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली दौलत हमारे भीतर है और जो सच्चे मन से प्रेम और सेवा करता है वही जीवन के असली उद्देश्य को पा लेता है। बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ तब होता है जब हम सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने इस कहानी को सुना। याद रखें, असली सुख हमारे भीतर है और सच्चे मन से की गई सेवा ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से हमें ये समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धन्यवाद।